हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 क्लास 7 के बच्चों के लिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। और ये वर्कशीट आपके लिए बेटा 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साइंस की वर्कशीट भी आपके ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। आप चैनल पर विजिट करके और वहाँ से वर्कशीट को अपनी जो है कॉपी में कर सकते हो। क्लास 7 की ये वर्कशीट है बेटा इंग्लिश की। स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस गिवन अगेंस्ट देम। तो आपको ये पिक्चर्स जो है इनको केयरफुली ऑब्जर्व करना है और फिर इनके अगेंस्ट जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको जो है समझना है, पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है। ही रन स्लोली, ठीक है, वो भाग रहा है लेकिन कैसे भाग रहा है? स्लोली भागता है। ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे भागता है। शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, ये बर्गर है। शी ईट्स बर्गर, वो बर्गर खाती है। क्वाइट रेगुलरली, ठीक है, यानी रेगुलरली वो क्या खाती है? बर्गर खाती है। उसके बाद देखिए नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये ड्रेस है। एंड किसकी ड्रेस है? ये नेहा की। नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा के पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो डेली वॉक करती हैं, ठीक है। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, मेरी ग्रैंड मदर डेली वॉक करती हैं। तो अब इन सेंटेंसेस में बेटा आपने क्या समझा? अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो है वो बोल्ड लेटर्स में है, लाइक स्लोली, क्वाइट रेगुलरली, वेरी, डेली। तो ये सेंटेंसेस जो हैं इनमें जो ये वर्ड हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ पे the word in bold letter in each sentence tell us something about the verb। verb का मतलब क्या है? ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब यानी काम जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पर, इसके बारे में ये जो वर्ड है ये हमें बता रहे हैं। सो द वर्ड इन बोल्ड लेटर इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि बच्चा जो है वह दौड़ता है, तो दौड़ता है तो बेटा कैसे दौड़ रहा है? वो यहाँ पे स्लोली, धीरे धीरे, यानी यहाँ काम जो हो रहा है, काम क्या हो रहा है? दौड़ना। अब दौड़ा कैसे जा रहा है? स्लोली स्लोली दौड़ा जा रहा है। तो यानी जो वर्ब है, यानी जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? यहाँ पर ये स्लोली जो है क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद देखिए बर्गर खाती है, बर्गर तो खाती है लेकिन कैसे खाती है? एक्शन कैसे होता है? क्वाइट रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है ना कि रेगुलरली खाती है, तो काम जो है वो रेगुलरली हो रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, नेहा हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस भी हो सकता था सेंटेंस ये कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे ये जो है देखिए वेरी जो है यहाँ पे यूज किया गया। तो वेरी से क्या हो गया? ये और भी ज्यादा जो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है कि जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसी तरह इसमें कि माई ग्रैंड मदर वॉक तो करती है लेकिन डेली वॉक करती है। यहाँ पर डेली जो है ये वॉक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो होते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उनको क्या करें? मॉडिफाई करें, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एडवर्ब कहते हैं। सो एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। एडजेक्टिव किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, ठीक है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या किसी अनदर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दे तो वो क्या है? दीज आर नोन एज एडवर्ब। नाउ नोट दिया गया है, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एडवर्ब होते हैं वो जो है कभी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करते। जैसे ही है, शी है, ये क्या हो गई? प्रोनाउन हो गए। इसके अलावा जैसे राम है, श्याम है, ये नाम हो गए, यानी ये क्या है? नाउन है। तो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। An adverb tells us what, where, when and in what manner a work is done। जो एडवर्ब हैं वो हमें क्या बताती हैं? एडवर्ब हमें बताती हैं कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो वर्क हो रहा है,
वो कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे यानी देखिए जैसे हाउ यानी कैसे हो रहा है, वेयर कहाँ हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, हाउ मच कितना हो रहा है, हाउ ऑफन कितनी बार हो रहा है। तो आप समझ रहे हो काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, हाउ ऑफन कितनी बार काम हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में बताने वाले वो कौन होते हैं, वो एडवर्ब कहलाते हैं। अब अगर हम हाउ की बात करें तो कैसे हो रहा है, देखिए स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे, सिंसियरली हो रहा है। ठीक है, इजीली बहुत आसानी से हो रहा है, केयरफुली हो रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबली हो रहा है। एक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन एक्शन जो हो रहा है, काम जो हो रहा है, वो उसके करने का तरीका क्या है। ठीक, तो वो जो है एडवर्ब होगी। कहाँ हो रहा है, बिलो यानी नीचे हो रहा है, अबो ऊपर काम चल रहा है, हेयर यहाँ हो रहा है, आउटसाइड बाहर काम हो रहा है, डाउन यानी नीचे हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये एडवर्ब है। व्हेन यानी कब होगा, टुडे होगा, आज ही होगा, लास्ट ईयर हुआ, यट हुआ, यट जो है अभी तक, आफ्टर, बिफोर, तो ये सब कौन बताएंगे, एडवर्ब। हाउ मच यानी वेरी, ऑलमोस्ट, एंटायरली, कंप्लीटली, फेयरली। और हाउ ऑफन बेटा यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बताई गई है, कितनी बार हो रहा है, ऑलवेज होता है, सेल्डम होता है, कभी कभी, रेगुलरली होता है, रेयरली होता है, या नेवर यानी कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हाउ ऑफन में आएंगे। तो ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। नाउ रीड द सेंटेंस एंड एनसर्कल द एडवर्ब। अब आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है और जो यहाँ पर एडवर्ब हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट दिया गया है ए, द चाइल्ड क्राइज लाउडली। तो देखो बेटा चाइल्ड जो है वो बच्चा रोता है, लेकिन रोना रोना वर्क हो रहा है ना यहाँ पे। अब रो कैसे रहा है, ये एडवर्ब है। रो कैसे रहा है, लाउडली रो रहा है, तेज तेज रो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। सेकंड देखिए, पहले हम सी कर लेते हैं। ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन कब, जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे क्या है, जस्ट जो है उस काम को बता रहा है कि कब कैसे कंप्लीट किया है, अभी कंप्लीट किया है। सो ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, जस्ट एडवर्ब हो गया, जस्ट। और यहाँ पे क्या हो गया, लाउडली। बी में देखेंगे, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। द वेदर जो है वो कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट है। हॉट तो है लेकिन कैसा है, बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या हो गया यहाँ पे, एक्सट्रीमली जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। डी देखेंगे, आई हैव मिसप्लेस माई बैग समवेयर, कि मैंने अपना बैग जो है वो कहीं पे मिसप्लेस जो है वो हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव मिसप्लेस माई बैग, बैग तो मिसप्लेस हो गया है समवेयर। ठीक है, कहीं पर, तो समवेयर क्या हो गया यहाँ पे, समवेयर जो है यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर लाउडली, यहाँ पर जस्ट, यहाँ पर हो जाएगा एक्सट्रीमली, और यहाँ पर होगा समवेयर। ठीक है, तो इनको आप सर्कल कर देंगे लिख के। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट है, fill in the blanks with appropriate adverb given in the box। तो आपको यहाँ पर जो बॉक्स में एडवर्ब गिवन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ए दिया गया है, दे डांस वेरी। तो वो डांस करते हैं कैसे, वेरी ग्रेसफुली। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, ग्रेसफुली। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर 1 आएगा आपका ग्रेसफुली। सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है बी, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स। मैंने 2 ब्रेड जो है खा लिए, बट आई एम स्टिल हंग्री। लेकिन मैं अभी भी भूखी हूँ या भूखा हूँ। सो यहाँ पर क्या आएगा, स्टिल हंग्री। सो नंबर 2 में आप फिल करेंगे स्टिल। नेक्स्ट देखिए सी, दे विल मीट अस डैश द शॉप। दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 3 में फिल करेंगे आप आउटसाइड द शॉप। दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप, वो हमें शॉप के बाहर मिलेंगे। डी में करेंगे, कम एंड सिट। कम एंड सिट हेयर, आओ और यहाँ बैठ जाओ। कम एंड सिट, एक तो हो सकता है कम एंड सिट, बट कम एंड सिट हेयर, यहीं बैठो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडवर्ब हो गया, कम एंड सिट हेयर। तो ये नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई, सरोज इज हैप्पी। सरोज इज हैप्पी बिकॉज शी वोन द रेस। सरोज हैप्पी है क्योंकि उसने रेस जीती है। लेकिन अब ये हैप्पी को जो है मॉडिफाई कर रहा है वेरी। सरोज इज वेरी हैप्पी, तो ये जो है नंबर 5 हो जाएगा। सरोज इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, क्योंकि उसने रेस जो है वो जीती है।
तो ये जो है कंप्लीट एडवर्ब आप इसमें फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए डी पार्ट है, अरेंज दीज जम्बल्ड अप सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो ये सेंटेंसेस हैं ये जो है जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, जम्बल्ड वर्ड्स इसमें हैं, और ये सेंटेंस आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करके और जो एडवर्ब है उसको फिर आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट दिया गया है स्पीक्स ऑलवेज द ही ट्रुथ। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही से हम स्टार्ट करेंगे। पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमने देखा। उसके बाद देखिए ही आ गया, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए इसको आप स्पीक्स कर लेंगे, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सो बेटा इसमें हमें एडवर्ब को भी अंडरलाइन करना है, तो एडवर्ब क्या हो जाएगी इसमें, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें ऑलवेज, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो ठीक है बोलता है, सच बोलता है, लेकिन ऑलवेज, ऑलवेज बताया गया है ना कि हमेशा ही बोलता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी एडवर्ब, तो ऑलवेज को अंडरलाइन करेंगे। सेकंड देखिए इसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले वी सब्जेक्ट है, तो वी रेयरली गो टू थिएटर, वी रेयरली गो टू थिएटर, हम कभी जो है रेयरली ही थिएटर जाते हैं। सो यहाँ पर रेयरली क्या हो जाएगा, रेयरली जो है वो एडवर्ब हो जाएगा, रेयरली को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए सी फ्रेंड्स ड्राइव माई फास्ट, तो बेटा इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है ना, तो सब्जेक्ट क्या है माई, माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, मेरा जो फ्रेंड है वो ड्राइव करता है, लेकिन ड्राइव कैसे करता है, एक्शन कैसे हो रहा है, फास्ट करता है। सो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब हो जाएगा। डी में देखिए टेक ऑफ शूज आउटसाइड प्लीज योर, तो इसमें क्या होगा प्लीज टेक ऑफ, तो पहले क्या लिखेंगे प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, कि अपने जो शूज हैं वो उतार दीजिए, लेकिन उतारने कहाँ है, काम करना कहाँ है, आउटसाइड, यानी जो काम है वर्क है उसकी को मॉडिफाई कर रहा है आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। बेटा आपको इसको कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में, और फिर इसको अपनी टीचर को चेक करने के लिए जो है सेंड करना है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।